ख़वातीन हज़रात, क़ुव्वत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नसीम खान का सलाम। क़ुव्वत पाकिस्तान तमाम लिसानी, इलाक़ाई और सियासी तफरीक से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और खुशहाली के लिए कोशा है। हमारी जद्दोजहद का मकसद मुल्क में मुनसिफ़ाना निज़ाम हुकूमत, कानून की बालादस्ती और मईशत की बेहतरी है। क़ुव्वत पाकिस्तान के 18 करोड़ मज़लूम अवाम की खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अमल पैरा है। क़ुव्वत पाकिस्तान में आपकी शमूलियत पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और उसके सद्देबाब पर। पाकिस्तान को दरपेश संगीन मसाइल में महंगाई अवाम के लिए सरफ़हरिस्त है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से आजिज़ है। खुसूसन गरीब और मुतवस्सित तबका महंगाई से पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। महंगाई ने सिर्फ ग़िज़ाई अजनास को ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम शोबा-ए ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले लिया है। बिजली के बिल हों या ट्रांसपोर्ट का किराया हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो या अस्पताल का खर्चा, मकान का किराया हो या पेट्रोल का खर्च, महंगाई के तूफ़ान ने हर शख्स को मुतासिर किया है। हर घर की आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बिगड़ गया। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए लोग जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे माशरे में जराइम का रुझान बढ़ा। चोरी, डकैती, लूटमार, कत्ल गारतगरी, झूठ, रिश्वत, ये तमाम बुराइयां माशरे में आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बिगड़ने से पैदा हुई। और ये हालात जब पैदा होते हैं जब मईशत ज़वाल पजीर होती है और निज़ाम हुकूमत कमज़ोर होता है। ज़वाल पजीर मईशत की वजह से रोज़गार के मौके नहीं मिलते, जिससे बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा होता है। और निज़ाम हुकूमत कमज़ोर होने से अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़, चोरी, डकैती और रिश्वत जैसी बुराइयाँ जन्म लेती हैं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। आज पाकिस्तान को संगीन नौयत के जो मसाइल दरपेश हैं, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत, सियासतदान या अफ़वाज पाकिस्तान नहीं, अवाम भी बिलवास्ता या बिलावास्ता इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। जब अय्यूब खान के ज़माने में चीनी की कीमत में मामूली इजाफा किया गया तो पूरी कौम सरापा एहतजाज बन गई और इजाफा हुकूमत को मजबूरन वापस लेना पड़ा। ये एक जमहूरी अमल था जिसकी वजह से हुक्मरानों को झुकना पड़ा। मगर आज अवाम की बेहिसी ने निज़ाम हुकूमत को कमज़ोर कर दिया। महंगाई के खिलाफ अवामी आवाज़ उठाने के बजाय लोग झूठ, रिश्वत और नाजायज़ तरीके अपना रहे हैं, जिससे माशरती निज़ाम तबाह हो रहा है। आज अगर अरबाब इक़्तिदार से लेकर अवाम तक अपनी कौमी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो कुछ ही अरसे में पाकिस्तान की तबाहाली खुशहाली में बदल सकती है। मगर इस किस्म के इक़दामात की उम्मीद कम है, नामुमकिन नहीं। आज एक बात मैं पूरी कौम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तौर पर तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, गारमेंट, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, सर्जिकल इक्विपमेंट दुनिया में अपना एक मकाम रखती थी और जिससे पाकिस्तान को कसीर ज़रीन मुआवजा मिलता था। मुल्क दुश्मन ताकतों ने पाकिस्तान में मौजूद ज़मीर फरोशों की मदद से इसे तबाह कर दिया। मुनाफाबख्श सनतों की बिजली और गैस बंद करके सनतकारों को फैक्ट्रियाँ बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे पैदावारी अमल तकरीबन रुक गया। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अशियाए सर की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। बिजली और गैस की किल्लत के बाइस फैक्ट्री मालिकान ने मुतबादिल तरीके अपनाने की कोशिश की, जिससे पैदावारी लागत बढ़ गई और अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। अवाम की बेहिसी और खामोशी मईशत तबाह करने वालों के लिए मामूल साबित हो रही है। इसी तरह अगर अवाम की बेहिसी और खामोशी बरकरार रही तो वो वक्त दूर नहीं जब यूएनओ के हेलीकॉप्टर ऊपर से ग़िज़ाई अजनास के पैकेट भूखे अवाम के लिए फेंकेंगे। आज अवाम अगर महंगाई के असबाब जानना चाहते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है।
एक मामूली ठेले वाला यौमिया इलाका पुलिस और भत्ताखोरों को कम से कम 500 रुपये रिश्वत देने पर मजबूर है, जो अवाम भी जानते हैं और अरबाब इख्तियार भी। अगर अवामी इत्तेहाद रिश्वतखोरों, भत्ताखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाए तो किसी हद तक बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जा सकता है। अगर हुकूमत सनतों और फैक्ट्रियों को गैस और बिजली उनकी ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई करे तो पैदावारी लागत में कमी आ सकती है, मगर हुकूमती इक़दाम खुद आपकी नज़र में है, इस पर कुछ कहना सुनना बेकार है। हुकूमत इंतज़ामी उमूर में मुकम्मल फेल हो चुकी है। हुक्मरान बहनूरी कर्जे लेकर और नोट छाप कर अपनी अय्याशियों पर खर्च कर रहे हैं, जबकि खमियाजा बाद में आवाम को भुगतना पड़ेगा। कभी आपने सुना किसी हुकूमत में शामिल शख्स की बिजली गई या इसकी गैस बंद हुई या महंगाई से इस पर असर पड़ा? ये तोहफे हुक्मरानों और सियासतदानों की तरफ से गरीब आवाम के लिए। मजलूम आवाम का अमीर वजीर आज़म 100 गाड़ियों के जुलूस में सफ़र करता है। मुल्क के सियासतदान जो खुद को आवाम का रहबर और रहनुमा कहते हैं, अपने अहल खाना के साथ गैर मुमालिक में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या कौम को ये सारी नाइंसाफ़ियाँ नज़र नहीं आती? मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर अपने मुल्क और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को तबाही से बचाना है तो कुव्वत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। ज़मीर फरोश सियासतदानों, कौमी दौलत लूटने वालों, मुल्क की मईशत तबाह करने वालों का मुहासबा करके उनका सख्त एहतजाज करना होगा। तब्दीली या तबाही, फैसला आपका, आज और अभी। इसके साथ ही कुव्वत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नसीम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।